3, 2, 1 स्टार्ट। भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए उनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है और भारत के इतिहास में उनको अमर शहीद के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पीछे अनेक नए वर्षों में जो प्रगति हुई है उसका ध्येय हमारा देश के सभी नागरिकों को है, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। इतने बड़े देश में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं और कुछ लोग देशद्रोही होते हैं। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में भी कुछ देशद्रोही लोग थे जो अंग्रेजी साम्राज्य का ही साथ देते थे और स्वाधीनता आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपते थे। दूसरी ओर स्वाधीन भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिनका दृढ़ संकल्प था देश को स्वराज्य दिलाना। उनके दृढ़ विश्वास एवं दृढ़ता पूर्वक कार्यवाही करने के परिणाम स्वरूप ही आज इस देश के लोग गुलामी की जंजीरों एवं दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हैं। आज की दुनिया में अनेक समृद्ध राष्ट्र भारत की इस प्रगति को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारे देश में हर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया है और हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई है। प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा देने का कार्य प्रांतीय सरकारों के अधीन गठित नगरपालिकाओं अथवा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के हाथों में सौंप दिया गया है। उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा देने का दायित्व प्रांतीय सरकारों का है। शिक्षा के क्षेत्र में हरिजन और आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अतिरिक्त पुस्तकें भी सुलभ कराई जाती हैं। सभी हरिजन और आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। जहां तक नौकरियों का सवाल है, उनको नौकरियों में प्रोत्साहन देने के लिए सुरक्षित स्थान है। उच्च शिक्षा, विज्ञान तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के लिए भी उनके स्थान सुरक्षित किए गए हैं। विदेशी सरकारों द्वारा जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनमें भी उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं ताकि हमारे समाज का जो कमजोर अंग है वह उन्नति करे और समाज के निर्माण में बराबर का साझेदार हो सके। अस्पृश्यता निवारण के लिए सरकार की ओर से अनेक कानून बनाए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी अस्पृश्यता के अपराध को मिटाने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं, किंतु इन वर्गों की जनसंख्या दूसरे वर्गों के अनुपात में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त शहरों में कमजोर वर्गों के लिए
अधिक ध्यान देना संभव हो सका है। लेकिन देश भर में फैले गांवों में असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजली नहीं देखी, रेलगाड़ी नहीं देखी या जनजीवन के जो आधुनिक साधन उपलब्ध हैं उनकी जानकारी उनको नहीं हो सकी है। इसका सर्वोत्तम तरीका यही है कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तरों पर इस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पर किया जाए तो कुछ वर्षों में इसके नतीजे दिखाई देंगे। फुल स्टॉप।